नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से और सेफ होंगे। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सिंपली टेरानोवा पे। बहुत सारे लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे व्यूअर्स ने, साथियों ने पूछा है कि टेरानोवा और नोब्ले के बारे में बात करें। टेरानोवा नोब्ले एक काइंड ऑफ साइंस है। जिनको इसके बारे में फुलफिल नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, उनको इसका आइडिया है कि ये किस तरीके का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आज आपको प्रॉपरली टेरानोवा पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। शॉर्ट में बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि टेरानोवा बेसिकली है क्या, इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है और क्या, कैसे, क्यों, कब, कहां, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो टेरानोवा होता है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि मार्बल को मेंटेन करता है, किसी भी फ्लोर को मेंटेन करता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि इसका नाम क्या है। टास्की जॉनटेक टेरानोवा इसको बोला जाता है और इसको क्रिस्टलाइज्ड मार्बल मेंटेनर बोलते हैं, फ्लोर मेंटेनर बोलते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि इसको कहां पे यूज करना है और कहां पे यूज नहीं करना है। ये सबसे पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कैसे जानेंगे कि इसको कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है। जो भी कैल्केरियस फ्लोर होते हैं वहां पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोर में जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप मार्बल पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इटालियन मार्बल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको टेरानोवा पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको टेरावाइन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कोई भी ऐसा फ्लोर जो कैल्केरियस है उस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सैंडस्टोन पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई भी बहुत पोरस स्टोन है उस पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लाइम क्वालिटी वाले स्टोन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, धौलपुर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। राजस्थान के बहुत सारे फ्लोर ऐसे आते हैं, पत्थर ऐसे आते हैं जो पोरस होते हैं। रगड़ के देख लीजिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो साइंटिफिकली नहीं जानते होंगे और उनको स्टोन का बहुत सारा नॉलेज नहीं होगा, वो देख के नहीं पहचान पाते होंगे। तो देखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि इटालियन और आपका टेराकोटा, आपका टेरावाइन एंड आपका नॉर्मल मार्बल, व्हाइट मार्बल, ग्रीक थेसोस, ये सब जो है इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आप मैक्सिमम होटल में आज की डेट में, मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे एंड इवन मैक्सिमम जो भी बिल्डिंग्स है जहां पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, वहां पे ये सारी चीजें, यही फ्लोर बेसिकली यूज होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पत्थर दिख रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि पोरस है, तो आप एक कॉर्नर लीजिए, कॉर्नर पे थोड़ा सा उस पे ऑयल डाल के देखिए। अगर वो ऑयल जो है विद इन 30 सेकंड उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, स्टेन छोड़ रहा है, कुछ इस तरीके का सिम्टम आ रहा है, तो मतलब आपको नहीं यूज करना है टेरानोवा वहां पे। क्योंकि मोटा मोटा फंडा है कि टेरानोवा आपको उन्हीं फ्लोर्स पे यूज करना है जो पोरस ना हो, क्योंकि जो पोरस पत्थर होगा वो सोख लेगा। तो ये जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसका, मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका पीएच क्या है। इसका पीएच 1 होता है एंड ये 1 पीएच पे काम करता है। डाइल्यूशन इसका कुछ नहीं है, ये रेडी टू यूज केमिकल है, टास्की की तरफ से रेडी टू यूज केमिकल है। आपको इसको जब स्टार्ट करना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। आपको एक साफ डस्टर की जरूरत होगी, एक न्यूट्रल नेचर का, न्यूट्रल मतलब जिसका पीएच ना एसिडिक हो और ना ही उसका अल्कलाइन हो, उस नेचर का फ्लोर क्लीनर की जरूरत होगी। आपको पानी की जरूरत होगी, आपको एक बाल्टी की जरूरत होगी, आपको एक सिंगल अर्गो डिस्क जिसको बोलते हैं सिंगल डिस्क मशीन की जरूरत होगी, सिंगल डिस्क फ्लोर स्क्रबिंग मशीन की जरूरत होगी, आपको एक स्टील वूल की जरूरत होगी, आपको एक जो सिंगल डिस्क आपकी स्क्रबिंग मशीन है उसके नीचे पैड लगाने की जरूरत होगी। पैड जो है वो रेड कलर का पैड होना चाहिए, उसके नीचे स्टील वूल लगाएंगे, उसके बाद आप इसको करेंगे। ये सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप टेरानोवा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको जो फ्लोर है जहां पे आप करने जा रहे हैं उसको वॉश कर लीजिए। जो भी आपका न्यूट्रल, जैसे कि आप आर्ट यूज करते हैं, आप फ्लोर का 1:20 का रेशियो लेकर के पानी में, बाल्टी में उसको लीजिए, 1:20 का रेशियो बनाइए और उस फ्लोर को उस पर वाइप कर लीजिए, मॉप कर लीजिए, उसको उस फ्लोर को वॉश कर लीजिएगा। ज्यादा गंदा है तो वॉश कर लीजिए और जब वॉश करेंगे तो उसको स्क्रब करके वॉश करिए। समझ में आया? स्क्रब करके वॉश करिए तो क्या होगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कि कितना ट्रैफिक था उस फ्लोर पे, वहां पे सॉइल का लेवल क्या है, सॉइल का मतलब कितना गंदा है वो फ्लोर, उस हिसाब से। अगर बहुत गंदा है तो आपको स्क्रबिंग मारनी पड़ेगी, एक हॉट वाटर से और R2 से स्क्रबिंग मारिए, उसके बाद फ्लोर साफ करने के बाद
आप टर्नओवर करेंगे। नॉर्मल फ्लोर है तो आप नॉर्मल हॉट वाटर स्क्रबिंग कर सकते हैं। अगर बहुत ही मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलर आप मेंटेन कर रहे हो, फ्लोर ज्यादा गंदा नहीं है, तो आप उसको अच्छे से मॉप करिए, हैवी मॉप करिए एंड उसको क्या कहते हैं, उसके बाद आप टर्नओवर की तैयारी करिए। तो जब आपका फ्लोर एकदम साफ हो गया है, उस पर स्क्रबिंग हो गई है, आपने केमिकल और हॉट वाटर से उसको स्क्रब कर दिया, उसको पोंछ दिया, वो सूख चुका है, अब आप इस पर टर्नओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 1 लीटर का कैन आता है, स्प्रे कैन आता है, उसमें आपको टर्नओवर को भरना है, रेडी टू यूज है। आपको जब टर्नओवर करना है तो ध्यान रखना है कि आपको उतने ही एरिया में टर्नओवर डालना है जितने एरिया में आपकी स्क्रबिंग मशीन हाथ से जा सकती है। मैं इस तरीके से सर्कुलेशन बना रहा हूं, रीजन बिहाइंड दैट कि आपकी जो मशीन होती है आप उसको होल्ड करते हैं तो वो या आपके इस तरफ इतना जाती है और इस तरफ इतना जाती है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज बता रहा हूं कि आपका जितना रेडियस है, हाफ सर्किल बन सकता है, आप उतने ही एरिया में टर्नओवर को उसको स्प्रे करिए, जिससे कि क्या होता है, टर्नओवर बहुत जल्दी सूख जाता है। जब सूख जाता है तो स्टेन छोड़ देता है, तो स्टेन ना छोड़े इस वजह से आपको उतना ही लीजिए कि जितने एरिया को आप उसको कवर कर लें, जितने एरिया को आप मशीन को अप्लाई कर लें, जितने एरिया में आप मशीन चला लें और उसको एब्जॉर्ब करवा दें फ्लोर पे, उतने एरिया को पॉलिश कर लें, मेंटेन कर लें। तो उसी एरिया में आपको टर्नओवर डालना है। अगर टेक्निकल राइटिंग में बोलेंगे तो 2m2 बोला जाता है, 2 मीटर स्क्वायर बोला जाता है। 2 मीटर स्क्वायर ही एरिया होता है जिसमें आपका रेडियस पहुंचता है मैक्सिमम। तो आपको 2 मीटर स्क्वायर एरिया को ही कवर करना है। जब वो इतना एरिया हो जाएगा तब आप फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके पास डस्टर है और आपके पास मशीन है, आपको किस तरीके से मशीन चलानी है मैं आपको बता देता हूं। आपको मशीन लेनी है, आपको जो आपकी सिंगल डिस्क स्क्रबिंग मशीन है उसके नीचे आपको रेड पैड लगाना है, रेड पैड के नीचे आपको स्टील वूल लगाना है। स्टील वूल लगाने के बाद आप मशीन रेडी हो जाएगी, उसको थोड़ा सा चला के देख लीजिए, सेट हो गई, उसको चला लीजिए। उसके बाद आप टर्नओवर डालेंगे 2 मीटर स्क्वायर, जो भी मैंने आपको एरिया बताया, तरीका बताया, टर्नओवर डालेंगे एंड आप उसके बाद उसको मशीन को उसके ऊपर इस तरीके से स्क्रब करना शुरू कर देंगे। स्क्रब मैं कह रहा हूं बट आप इस तरीके से कह सकते हैं बफिंग करना शुरू कर देंगे। तो जब आप उसकी बफिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, टर्नओवर जो है आपका उसमें उस फ्लोर के उतने एरिया में अप्लाई होना शुरू हो गया है। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, जो लोग मशीन चलाने में एक्सपर्ट है वही टर्नओवर करें, क्योंकि जब टर्नओवर एप्लीकेशन होती है, उसका ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होता है, तो मशीन जो है वो बहुत मूव करती है, बहुत तेज मूव करती है, स्लिप करती है, भागती है, जिसको अपन आप लोग कई अपने जो पब्लिक एरिया के लोग हैं वो बोलते हैं ना, मशीन भागती है। तो जब मशीन भागेगी तो वो इतनी तेज भागती है कि वो आपके हाथ से स्लिप भी हो सकती है, मतलब जर्क करती है, जंप करती है। तो आपको शोल्डर्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जब आपके पास प्रैक्टिस एंड शोल्डर आपके मजबूत होंगे तो आप उसको होल्ड कर लेंगे। डरने का नहीं है बट आप होल्ड कर लेंगे जब आपके पास प्रैक्टिस होगी। तो जो वही लोग टर्नओवर करें जो पहले स्क्रबिंग पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू में क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं या प्रोसेस पूछे जाते हैं तो आपको सेम प्रोसेस बताना है। आपकी एप्लीकेशन जब आती है तब भी यही सेम प्रोसेस है, आपकी नॉलेज के लिए भी। तो इस तरीके से आपको वहां पे बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अप्लाई कर लिया है इस तरीके से, स्टील वूल लगा दी, रेड पैड लगाया, रेड पैड के नीचे स्टील वूल लगाई, और उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे। आप इसको अच्छे से फ्लोर पे अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर आपके फ्लोर पे शाइन आने लगेगी, आपके फ्लोर पे ग्लॉस आने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं तो ये इस तरीके से आप टर्नओवर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि टर्नओवर का प्रोसेस जो है वो होने के बाद बेसिकली कंपनी ने बनाया क्यों, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर जो है वो फ्लोर पे बिना स्टेन छोड़े फ्लोर को मेंटेन करता है, फ्लोर को बिना स्लिपरी करे हुए फ्लोर की ग्लॉस को मेंटेन करता है। ग्लॉस मतलब शाइन को मेंटेन करता है। फ्लोर का जो ग्लॉस लेवल है, जो शाइन लेवल है उसको 90 प्लस लेवल पे लेकर के जाता है, जो कि मैक्सिमम जगहों का स्टैंडर्ड माना जाता है। जो आपका मार्बल होता है उसका स्टैंडर्ड माना जाता है, उसका ग्लॉस लेवल जो है वो इतना होना चाहिए, जब आप उसको ग्लॉसोमीटर से नापते हैं। जो आपका टर्नओवर है वो आपके नोवले का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को मेंटेन करता है। नोवले जब आप इस्तेमाल करते हैं तो नोवले आप इस्तेमाल करते हैं पत्थर की, स्टोन की क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए। क्रिस्टलाइजेशन में अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा, मेरी नोवले की जो वीडियो है उसमें क्रिस्टलाइजेशन पूरा समझ सकते हैं क्या होता है। तो जो प्रोसेस होता है नोवले और क्रिस्टलाइजेशन, उसको मेंटेन करने के लिए हम टर्नओवर को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मेंटेनर, फ्लोर मेंटेनर और मार्बल मेंटेनर। तो हम जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर है इसमें हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया होता है, हमने उसको मेहनत से किया होता है, उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए, ज्यादा टाइम तक चलाने के लिए हम उस पर समय समय पर टर्नओवर करते हैं। टर्नओवर कब करना है, कितने समय में करना है, कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ट्रैफिक ऑफ योर होटल, ऑफ योर एयरपोर्ट, ऑफ योर लॉबी, ऑफ योर वॉट एवर एरिया यू हैव।
तो आपका जो एरिया है उसमें कितना ट्रैफिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको 15 दिन में करना पड़े, हो सकता है आपको 1 महीने में करना पड़े, हो सकता है आपको 1.5 महीने में करना पड़े। ऑन एन एवरेज आपको हर महीने एक बार टेरा नोवा अच्छे से करना बहुत जरूरी है। इफ यू रियली वांट टू मेक योर फ्लोर शाइन, मेक योर फ्लोर मेंटेन। तो आई होप कि आपकी समझ में ये चीज अच्छे से आ गई होगी कि कब टेरा नोवा यूज करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि पहले टेरा नोवा यूज करना है या पहले नोवले यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का ये एक पार्ट है, एंड क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो नोवले से स्टार्ट होता है। तो किसी भी रॉ फ्लोर पे, किसी भी ऐसे फ्लोर पे जो काफी टाइम से गंदा है, वहां पे आपको पहले नोवले करना है और फिर टेरा नोवा करना है। तो नोवले जो है वो क्रिस्टलाइजेशन मेंटेन करता है, पत्थर के ऊपर की लेयर निकालता है, उसका फेस साफ फेस लेकर के आता है। और जो टेरा नोवा है वो उस क्रिस्टलाइज्ड पत्थर को, उस कटे हुए पत्थर को, साफ पत्थर को मेंटेन करता है, उसके ऊपर एक लेयर देता है, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन देता है, उसके ऊपर आप कह सकते हैं शाइन देता है, ग्लॉस देता है, उस पत्थर को मेंटेन करता है, उस पत्थर को, उसका कहते हैं ना, उस पत्थर के फेस पे, ऐसे कहते हैं चेहरे पे जब आप मास्क वो लगाते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रब करते हैं चेहरे को, स्क्रबर से धोते हैं, फेस वॉश से धोते हैं, और उसके बाद जो है आप हल्का सा पाउडर और क्रीम लगाते हैं। तो ये जो टेरा नोवा है ना, ये वो पाउडर और क्रीम है। तो इस तरीके से अब आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि जहां पे भी आप टेरा नोवा कर रहे हैं उससे पहले आपको नोवले करना है। नोवले के बारे में मैं नोवले की सेपरेट वीडियो उसमें आप मेरा जाकर के देख सकते हैं, आपको वहां पे पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। इसके बाद जब आपका टेरा नोवा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब जब वो पत्थर के ऊपर आपने प्रोसेस कर लिया, अप्लाई कर लिया, अब आपको पत्थर के अंदर शाइन आती हुई निकलती हुई दिखेगी। तो जब वो आपको 7 से 10 मिनट के बाद दिखेगी, तब उसके बाद आप देखेंगे कि आसपास कहीं कहीं पे टेरा नोवा के स्टेन्स होंगे। तो वो जो स्टेन्स हैं उनको हटाने के लिए आपके पास एक डस्टर होना चाहिए और न्यूट्रलाइज फ्लोर क्लीनर होना चाहिए, जिससे कि आप उसको, उस स्टेन्स को साथ साथ साफ कर दीजिए। क्योंकि टेरा नोवा का स्टेन अगर पड़ जाएगा तो वो निकलता बहुत मुश्किल से, फिर वो निकलेगा नहीं, उसके लिए आपको फिर से पूरा क्रिस्टलाइजेशन एंड टेरा नोवा करना पड़ेगा। तो साथ के साथ वो स्टेन निकालते रहिए, फ्लोर को साफ करते रहिए, मेंटेन करते रहिए। आफ्टर दैट अगर आपको और बेटर प्रोडक्ट चाहिए और बेटर रिजल्ट्स चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि व्हाइट पैड से आपको सिंगल डिस्क मशीन से 165 आरपीएम की मशीन से आपको इसके ऊपर बफिंग करनी है कम से कम 8 से 10 मिनट। और आफ्टर दैट जब पत्थर आपका जो है, जो फ्लोर आपका है, उसके ऊपर जो ग्लॉस लेवल आएगा वो फैंटाबुलस होगा, फैंटास्टिक होगा। मतलब पहले आपको टेरा नोवा करना है और टेरा नोवा के बाद सारी चीजें साफ करने के बाद, आपको उसको क्लीन करने के बाद, ड्राई ऑफ मारने के बाद आपको उसके ऊपर बफिंग करनी है। बफिंग करने के लिए व्हाइट पैड यूज करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेन एवर यू डिड टेरा नोवा ऑन एनी काइंड ऑफ फ्लोर, कोशिश करिए कि उस फ्लोर पे अगले 10 से 15 दिन तक ड्राई मॉप इस्तेमाल करें। कहीं कोई स्टेन आ रहा है, स्टबन स्टेन आ रहा है, तो उसकी स्पॉटिंग करें एंड ड्राई मॉप इस्तेमाल करें। ड्राई मॉप इस्तेमाल करने से क्या होगा, यूज करने से क्या होगा, आपका जो टेरा नोवा फ्लोर है, आपने जो पॉलिश करी है, आपने जो उसके ऊपर प्रोसेस किया है, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। और जब वो मेंटेन रहेगा तो लॉन्ग लास्ट रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेरा नोवा की कहानी क्या है, नोवले के इसको बात करना है, स्टील वूल नीचे लगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद बफिंग करना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कनेक्ट रहिए चैनल के साथ और टेक्निकल नॉलेज के साथ और ऐसी चीजों के साथ जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाएंगे और आपके इंटरव्यूज, आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो जॉब है, डे टू जॉब है, उसको इंप्रूव करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो से जुड़े हुए हैं और आप वीडियो में बने हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को अप्रिशिएट करें, नीचे कमेंट्स दें, बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको आगे और कौन से टॉपिक्स पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप जानना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कलीग तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, घरों में रहिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ है इस समय हमारे कंट्री में, तो हम सबको सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है। आप मेरे साथ अगर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ना चाहते हो, लिंक आगे वीडियो में कनेक्ट है, आप वहां से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे जुड़ सकते हैं, वहां पर मुझसे चैट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं, जल्दी कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।